बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फिफ्थ की मैथ का यूनिट नंबर 4 पढ़ना। इसमें डेसिमल्स और परसेंटेज के बारे में है। डेसिमल का मतलब होता है कि नुक्ता इशारिया यानी कि पॉइंट वाले सवालात, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। तो जो 100% हमारे नंबर आते हैं तो वो कैसे आते हैं, तो परसेंटेज वगैरह के बारे में हमने इसमें जानना है। तो डियर स्टूडेंट इसमें एक्सरसाइज का 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कंपेयर का मतलब होता है मुआवजा करना, देखना कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो उसे कंपेयर करना कहते हैं। दी फॉलोइंग डेसिमल, नीचे दिए गए जो डेसिमल्स हैं, डेसिमल का मतलब है जो पॉइंट में ये नंबर दिए हुए हैं इनको। फॉलोइंग का मतलब है नीचे, डेसिमल्स का मतलब है पॉइंट में दिए हुए। यूजिंग द करेक्ट सिंबल, सही सिंबल आपने इस्तेमाल करनी है, सही इलामत इस्तेमाल करनी है। करेक्ट का मतलब है सही, सिंबल का मतलब है इलामत, चाहे ये वाली लगाओ, ये वाली या फिर ये वाली, इन तीनों में से एक आप लोगों ने इलामत लगाकर ये सारे जो आज तक पार्ट हैं वो सॉल्व करने हैं। जी स्टूडेंट देखें, इसमें पहला पार्ट है 0.4 और दरमियान में इसने डैश डाल दिया। हमने देखना है कि इस डैश में हमने कौन सी सिंबल यूज़ करनी है। सिंबल जो हमारे पास है, एक ये वाली है, एक हमारे पास ये वाली सिंबल है, और फिर ये इक्वल वाली सिंबल है। तो ये तीन सिंबल में से हमें कोई सी एक इलामत लिखानी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 0.4 और 0.5, इसमें से पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 आ रहा है। तो 5 जो है वो बड़ा है और 4 छोटा होता है। तो इस वजह से हम ऐसा करेंगे कि जो 5 है उसकी तरफ हम एलिगेटर का मुंह कर देंगे। तो लिहाजा एलिगेटर का मुंह हमने इसकी तरफ कर दिया क्योंकि ये बड़ा था। तो हम हर इंसान ये चाहता है कि बड़ी चीज़ उसको मिले, तो लिहाजा ये एलिगेटर भी ये चाहता है कि वो बड़ी चीज़ को खाए। तो एलिगेटर यहाँ पर मैं बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एलिगेटर का मुंह है। तो यहाँ से समझें कि ये इस तरह का कोई बहुत बड़ा सारा एलिगेटर है जो चीज़ों को खाने भागता है। तो इस तरह के उसके जो है ना पाँव वगैरह हैं। तो इसने जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ों को खाना होता है, छोटी चीज़ों को ये नहीं खाता, उनको छोड़ देता है। तो इस तरह से ये भाग कर जाता है और यहाँ पर ये चीज़ों को हड़प कर जाता है। तो लिहाजा हमने बड़ी की तरफ इसका साइन सिंबल कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। जिस इस पार्ट को देखें, पॉइंट से पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 1 है, तो 1 और 1 तो आपस में बराबर हुए। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 है, तो पॉइंट के बाद कौन सा बड़ा है तो वो हमने देख लेना है। तो 1.3 या फिर 1.6, तो पॉइंट के बाद ये 3, इसका पॉइंट के बाद 6, तो 6 पॉइंट के बाद बड़ा है, इस वजह से हम 6 की तरफ एलिगेटर का मुँह कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट आप सी पार्ट देखें, इसमें 34.56 है। तो ये स्टूडेंट जब इस तरह के आप नंबरों को पढ़ते हो तो 34.56 इसे कहना है, 56 नहीं कहना। तो ये डैश के बाद 35 है, इसे 0.66 हम बोलेंगे, 66 नहीं बोलेंगे, 66 बोलेंगे, क्योंकि 35 पूरा नंबर है और ये जो 6 है ये इनको आप डेसिमल के बाद सिर्फ डिजिट की शक्ल में बोल सकते हैं, नंबर नहीं बोल सकते। तो अब इक्वल साइन आप लगाएंगे और 34.56 फिर 35.66। तो पहले पॉइंट से पहले वालों को देखना है। यहाँ पर 3 है तो इधर भी 3 है, ये तो बराबर बराबर है। और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 है। तो देखें पॉइंट से पहले 3 और 3 बराबर बराबर आ गए, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 है। तो ये 5 वाला बड़ा हो गया, 4 वाला छोटा हो गया। अब पॉइंट के बाद वालों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहले ही पता चल गया कि पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे, इसके भी पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे। इसके दोनों डिजिट को जब देखा तो पहला तो बराबर बराबर निकला, दूसरा इसका छोटा निकला और इसका बड़ा निकला। तो इसका मतलब है एलिगेटर इसको खाएगा, तो इसकी तरफ हमने एलिगेटर का मुँह कर दिया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो 6.67 है एक नंबर, हमने पहले इक्वल साइन लगाकर इसको लिख लेना है। अब देखें यहाँ पर 6 है पॉइंट से पहले, तो इधर भी 6 है, ये तो बराबर बराबर है, इससे तो हमें कोई पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा हो सकता है। फिर पॉइंट के बाद इसमें 6 है, इसमें पॉइंट के बाद 6 है, ये भी बराबर बराबर है, ये भी हमें नहीं पता चल रहा। इसमें देखो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट इसका देखा, पॉइंट के बाद इसका भी दूसरा डिजिट देखा। तो यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 7 आया, क्योंकि 9 बड़ा होता है तो इसलिए 9 की तरफ हम एलिगेटर का साइन मुँह कर देंगे। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट ये ई पार्ट देखें, इसमें 0.45 है, डैश 0.45।
अब पॉइंट से पहले यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, ये बराबर हुआ। पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 है, बराबर हुआ। यहाँ पर दूसरा डिजिट जो पॉइंट के बाद आ रहा है 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, तो हर एक चीज़ इनकी बराबर बराबर है, तो इसका मतलब है ये इक्वल हुए। तो लिहाजा ये दोनों डेसिमल नंबर इक्वल हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, यहाँ भी पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं। अब इन डिजिट को देखते हैं। यहाँ पर पहला डिजिट 2 है तो यहाँ पर 5 है, तो 2 छोटा हुआ 5 बड़ा हो गया, पहले ही हमें पता चल गया। तो ये वाला बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। वैसे भी देखो ये 23 है, ये 51 है, तो इससे हमें पता चल चुका है कि ये वाला बड़ा है, तो एलिगेटर इसकी तरफ जाएगा। लेकिन हमने एक और स्टेप करना है, उसके अंदर हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप इक्वल साइन ना भी लगाओगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब दरमियान में इक्वल साइन आ रहा होता है तो साइड पे नहीं लगाते, इसको मैं ना कॉमे की शक्ल में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर 71.2 है और इधर 71.02 है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसे गौर से देखते हैं तो पहले पॉइंट से पहले देखो यहाँ भी 2 डिजिट हैं, इधर भी 2 डिजिट हैं। 7 है तो इधर भी 7 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये तो बराबर हो गए, बैलेंस हो गए। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है, पॉइंट के फ़ौरन बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पर पॉइंट के फ़ौरन बाद 0 आ गई है। लेकिन देखते हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पर एक ही डिजिट है। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो आप यहाँ पर 0 लगाकर इसके बैलेंस में कर सकते हो। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन गए, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो डिजिट बन गए। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है, तो 2 वाला बड़ा हुआ, 0 वाला छोटा हुआ। बाद वाले के देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बैलेंस कर दिया। तो लिहाजा ये वाला नंबर बड़ा बन रहा है। वैसे भी देखो तो ये 20 बन रहा है और ये 02 बन रहा है, तो लिहाजा ये वाला जो हमारा पॉइंट के बाद 2 वाला बड़ा हुआ, पॉइंट के बाद 0 वाला छोटा हुआ, तो ये बड़ा है, तो एलिगेटर का मुंह इस तरफ को हो जाएगा। ये स्टूडेंट इस नंबर को देखें तो 6.06 है, 6.06 हमने लिख दिया सेम। अब यहाँ पर 6.1 लिखा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर लगा लो, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन गए। अब इनको कंपेयर करते हैं, तो 6 है तो 6 है, बराबर है। पॉइंट से पहले पहला डिजिट एक डिजिट बराबर बराबर, फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद 0, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, तो ज़ाहिर है 0 छोटा होता है, 1 बड़ा होता है, तो इस वजह से हम इसको बड़ा कर देंगे, तो एलिगेटर का मुँह इस तरफ को चला जाएगा। अब इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर 4.8 है, एक डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर एक और 0 लगाकर डिजिट बराबर बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर भी 4.80 सेम लिख दिया। अब देखें पॉइंट से पहले 4 है, इधर भी 4 है, पॉइंट के बाद इधर 8 है, इधर भी 8 है, फिर लास्ट वाला 0 है, 0 है, तो हर चीज़ बराबर बराबर आ गई है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने इक्वल साइन लगा दिया।